अलीगढ़ की ये सच्ची कहानी बीते 7 अक्टूबर की है। हमेशा की तरह 30 साल का संतोष अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ था। उसका मेन काम सरकारी नौकरी की तैयारी करना, साथ ही अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और खेती करना था। संतोष की जिंदगी में अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उस 7 अक्टूबर को दुर्भाग्य की भौहें संतोष के ऊपर टेढ़ी हो गई। दरअसल उसका अपने पड़ोस के एक परिवार के साथ कुछ मामले को लेकर विवाद हो गया। मामला हिंसा तक पहुंच गया और दूसरे पक्ष ने संतोष को घेरकर धारदार हथियारों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शुरुआत में संतोष का इलाज अलीगढ़ के ही एक प्राइवेट अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में कराया गया, लेकिन बाद में उसे दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया। तकरीबन एक हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को संतोष को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। यानी संतोष का दिल तो धड़क रहा था, पर दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। अब उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत माना जाता है। किसी की ब्रेन डेथ के बाद उसका दिल, लीवर, किडनी, आंतें, पैनक्रियाज और लंग्स वगैरह डोनेट किए जा सकते हैं। खैर, संतोष को डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद ऑर्गन रिट्राइवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी ORBO की टीम ने संतोष के परिवार से संपर्क साधा और उसके अंगदान की गुजारिश की। परिवार ने संतोष का दिल, लीवर और दोनों किडनी दान कर दिया। यानी मरते मरते ये शख्स अंगदान के जरिए 4 लोगों को जीवन दान दे गया। खैर, लौटते हैं इसी कहानी के एक दूसरे एंगल की ओर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी से भारत में हर 6 मिनट में एक मौत हो रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन को लेकर अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑर्गन इंडिया नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा वक्त में 2 लाख से ज्यादा आंखों की जरूरत, 50,000 से ज्यादा हार्ट और लीवर की जरूरत और 2 लाख से ज्यादा इंसानों को किडनियों की जरूरत है भारत में। यानी सिर्फ इतना ही ऑर्गन डोनेशन से भारत में 5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि ऑर्गन डोनेशन के इसी महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ज्यादा संख्या में अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। वैसे भी लोगों में अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1 दशक में अंगदान यानी ऑर्गन डोनेट करने वालों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिशा में और भी तमाम पहल किए जा रहे हैं, जैसे कि बीते 3 अगस्त को 13वें भारतीय अंगदान दिवस पर अंगदान महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। सरकार ने अंगदान की आयु सीमा हटाने के साथ ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान कर दी। हालांकि ऑर्गन डोनेशन ऐसे ही मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जैसे कि इसके लिए डोनर की परमिशन होनी जरूरी है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो मेडिकली फिट और हेल्दी होना जरूरी है। अगर वो ब्रेन डेड है, जैसा कि संतोष के कंडीशन में था, इसके लिए परिवार की परमिशन होनी जरूरी है। HIV, कैंसर, हार्ट या लंग से पीड़ित लोग अंगदान नहीं कर सकते। अब कुछ और भी बात है जो हमारे आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये कि अगर हम आप अंगदान करना चाहें तो इसके लिए तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए अंग डोनेट किए जा सकते हैं, जैसे कि अंगदान महादान.org, nas.org, noto.nic.in, mohanfoundation.org और MFJCF navjeevan.org। ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए हम आप अंग डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टोल फ्री नंबर्स भी हैं जिस पर कॉल करके आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। वो नंबर्स हैं 1800114770, 1800103710। खैर, बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ही नहीं, इंसान भी किसी को जीवन दान दे सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर भगवान होता है। अंगदान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। माना जाता है कि इस महान दान से बढ़कर कोई धर्म, कोई दान, कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। संतोष जैसे हर शख्स को हमारा सलाम है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।